नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक्स एंड बियॉन्ड। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा गया, जिसमें कहा गया कि मान लीजिए आपको एक छड़ दी गई है, एक बार दिया गया है और उस बार पर एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा 1 लग रहा है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, लेंथ के अलॉन्ग, उसके एक्सिस के अलॉन्ग। और इसी तरीके से सिग्मा 2 कॉम्प्रेसिव नेचर का, अगेन कॉम्प्रेसिव नेचर का लेटरल स्ट्रेस लग रहा है बाकी के दो लेटरल डायरेक्शन के अलॉन्ग। और जो वैल्यू है लेटरल स्ट्रेस की, जो कंप्रेसिव नेचर की लेटरल स्ट्रेस की वैल्यू है, वो कुछ इस तरीके से है कि जो ओवरऑल जो नेट स्ट्रेन पैदा होगा लेटरल डायरेक्शन में, ओवरऑल जो नेट स्ट्रेन लेटरल डायरेक्शन में पैदा होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय सिग्मा 1 अलोन। मतलब जो सिग्मा 1 स्ट्रेस अकेले, जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में लगने वाला स्ट्रेस अकेले जो स्ट्रेन लेटरल डायरेक्शन में पैदा कर रहा होगा, उसके हाफ ऑफ द वैल्यू की स्ट्रेन जो है ओवरऑल लेटरल डायरेक्शन में पैदा हो रही होगी, प्रोड्यूस हो रहा होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके पास पॉइजन रेशियो दिया गया है, म्यू इज द पॉइजन रेशियो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा 2। तो सिग्मा 2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब लेटरल डायरेक्शन में लगने वाले स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो 4 ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, एंड दीज वर द 4 ऑप्शंस A, B, C, D, जहाँ पर इस तरीके से आपको ऑप्शंस दिए गए थे। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और जो प्रॉब्लम दी है, जो कंडीशन दी है, उनके कीवर्ड्स पर फोकस करते हैं। जो कीवर्ड्स है वो कहता है कि जो ओवरऑल स्ट्रेन है ना, किसी एक लेटरल डायरेक्शन में, किसी एक लेटरल डायरेक्शन, मान लो कि y डायरेक्शन जो है लेटरल डायरेक्शन है, z लेटरल डायरेक्शन है और x हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है। तो किसी एक लेटरल डायरेक्शन के अलॉन्ग जो ओवरऑल स्ट्रेन आएगी, मान लो ये एप्सिलॉन y ओवरऑल स्ट्रेन है, ये बराबर होगी जो है हाफ ऑफ द स्ट्रेन इन दैट लेटरल डायरेक्शन EY, मान लो इसे EY डैश लिखते हैं, ड्यू टू सिग्मा 1 अलोन। सिग्मा 1 की वजह से, जो अकेले सिग्मा 1 की वजह से आएगा, उसके बराबर होगी। ये कंडीशन हमारे लिए कीवर्ड है, इसी को ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि जब अकेले सिग्मा 1 स्ट्रेस लग रहा था, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग रहा था, तब स्ट्रेन की वैल्यू क्या थी। तो जैसा कि आपने देखा कि आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन आवर सॉल्यूशन वाज आंसर सी। हम आंसर सी तक कैसे पहुंचे? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने अपने कीवर्ड पे फोकस किया और फिर हमने पाया कि हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब सिग्मा 1 जो है, अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में देखें तो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा, उसको जब यंग मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे, मटेरियल के यंग मॉडुलस से, तो हमें सिग्मा 1 की वैल्यू मिलेगी। सिग्मा 1 कॉम्प्रेसिव नेचर का है, इसका मतलब जो स्ट्रेन आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब कि माइनस सिग्मा 1 अपॉन ई। जो स्ट्रेस होगा वो हम नेगेटिव लेंगे, तो स्ट्रेस को नेगेटिव लेंगे तो स्ट्रेन भी नेगेटिव आएगा। बट लेटरल डायरेक्शन में अगर आप देखें, क्योंकि अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे तो लेटरल डायरेक्शन में जो चेंज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि लेटरल डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है? म्यू मतलब पॉइजन रेशियो मल्टीप्लाई बाय द स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो इट इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर आपको लेटरल स्ट्रेन निकालना है तो आप पॉइजन रेशियो से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें इस तरह से लेटरल स्ट्रेन निकाला अकेले और अकेले स्ट्रेस सिग्मा 1 की वजह से। और इसी तरीके से हम जो है टोटल स्ट्रेन निकालेंगे जब तीनों स्ट्रेस एक साथ काम करते हैं। तीनों स्ट्रेस जो है कॉम्प्रेसिव नेचर की हैं। तो अगर हम लेटरल डायरेक्शन की बात करें, y के अलॉन्ग बात करें, तो y क्योंकि कॉम्प्रेसिव नेचर का है तो सिग्मा 2 जो है ये नेगेटिव काम करेगा।
बट जो दूसरी वैल्यू सिग्मा 2 की है, जो दूसरे डायरेक्शन में लग रही होगी, ये इसके लेंथ को बढ़ाएगी ना कि कम करेगी। तो यहाँ पे स्ट्रेन पॉजिटिव हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन पॉजिटिव हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है सिग्मा 2 की वजह से, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वाई डायरेक्शन में, और ये सिग्मा 2 की वजह से, इस जेड कंपोनेंट के सिग्मा 2 की वजह से लेटरल स्ट्रेन है वाई डायरेक्शन में, और इसी तरीके से सिग्मा 1 की वजह से वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन निकाल लेंगे, एंड दिस इज द टोटल स्ट्रेन। और क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल स्ट्रेन इज द इक्वल्स टू हाफ ऑफ द स्ट्रेन दैट वाज प्रोड्यूस्ड ओरिजिनली बाय सिग्मा 1 अलोन। तो जब ऐसा कहेगा तो आप इस कीवर्ड को आप इक्वेट करें, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को इक्वेट करें, एंड आफ्टर इक्वेटिंग द वैल्यू व्हेन यू विल सॉल्व देम यू विल गेट टू दिस आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं बड़े आसानी से।